धन्यवाद। धन्यवाद डियर फ्रेंड। आज की उपस्थिति टीम अर्निंग ईगल कोर ग्रुप के रिपोर्टेड मीटिंग में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और हमारे सभी कोर मेंबर साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि हर संडे को टीम अर्निंग ईगल कोर ग्रुप जो गठन हुआ है और वीकली जो सेशन होता है, उस सेशन में जो प्लानिंग होता है, फिर हम लोग पूरे वीकली उस पर कार्य करते हैं। वो बिजी हल्के से। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि हम लोगों की पर्सनल प्रोफाइल होता है, कंपनी की एक पर्सनल प्रोफाइल होता है, उसी तरह से कोई भी संगठन की एक प्रोफाइल होता है डियर। और संगठन बनाने में और उस संगठन को अपने एजेंडा में लाने के लिए जो संगठन के निर्माण करता रहता है ना, उनकी पूरी लाइफ चला जाता है। बहुत सारे आपने संगठन के नाम सुने, जैसे पॉलिटिशियन संगठन, देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के लोगों ने उस संगठन का नाम नहीं दिया, क्योंकि लोगों को इतना बिखेर दिया था, तो उस संगठन के शब्दों को भी, उनके मतलब को भी लोग नहीं जानते। जो मन में आते थे वो ब्रिटिश सरकार के पास रखते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने बोले कि भाई आप लोग जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, एक संगठन बना लो और संगठन बना के फिर वहाँ पे बात को रखो, ताकि सरकार भी समझ में आए, सरकार के समझ में आए। तब कहीं उस संगठन का निर्माण हुआ और वो संगठन जो है देश की आज़ादी के साथ साथ आज भी जीवित है। तो केवल एक प्रोफाइल वहाँ की उस समय की समर्पण और जो उनकी कोर ग्रुप था, जिसकी लगन। उसके बाद दूसरे संगठन जो आया, वो संगठन को तैयार करने में कम से कम 50 वर्ष लगे उसके जीवन में। और 50 वर्ष के बाद में संगठन धीरे धीरे तैयार हुआ, तब कहीं आज वो अपने एजेंडा के साथ में, आज देश के साथ में या देश की नेतृत्व कर रहा है। एक और भी संगठन आया,
उसमें बहुत जल्दी तरक्की हुआ, क्योंकि उनके लोगों में समर्पण था। जो मैं सुबह चर्चा कर रहा था कि लोग जो है उसमें कि लोग जो होते थे ना, संगठन को अपने घर के मेंबर मानते थे। और जिस तरीके से जैसे हम लोग घर में कुछ भी पालते हैं ना, डॉगी पालते हैं या मिट्ठू पालते हैं, तो उसको अपने घर के मेंबर समझते हैं। और उनकी जिस तरीके से घर के लोग अ, अपना दिनचर्या रहता है, उसी तरीका से उनका भी दिनचर्या हम लोग रखते हैं। उनके टाइम में खाना खिलाना, उनको उनको नहलाना, उनको भी उनकी देख रेख करना, उनकी तबीयत के बारे में ख्याल रख। वैसे ये संगठन होता है। संगठन को अपने फैमिली के एक हिस्सा मान मान के चलते हैं, और उस संगठन ने फैमिली के हिस्सा माना लोगों ने, और इतनी बड़ी संगठन खड़ा हुआ कि देश में जो है वाहवाही होने लगा। क्योंकि कोई भी संगठन सबसे पहले लोगों की लगन चाहता है, उनमें उस व्यक्तियों में लगन है या नहीं। अगर लगन है तभी उस तरफ जो है आगे बढ़ सकता है कदम। दूसरी चीज चाहिए कठिन परिश्रम। परिश्रम लोग करते हैं संगठन को बनाने के लिए, लोगों से बातें करते हैं, उनके विचारों को रखते हैं, और उस परिश्रम में बहुत सारे परेशानियां आते हैं। लोग पैदल चलते इधर उधर भटकते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, लेकिन सेवा केवल एक संकल्प रहता है कि संगठन के विस्तार। तीसरी चीज रहता है धैर्यता रहता है, कि धैर्य के साथ में वो टीका रहता है कि एक दिन हम लोग संगठन को खड़ा करके रहेंगे। एक टारगेट लेके चलता है, धैर्य रखता है, बहुत जल्दी धैर्य नहीं खोते, धीरे धीरे वो चलते हैं, धैर्य नहीं खोते, मंजिल की ओर आगे बढ़ते। तो ये संगठन की बनाने की एक फार्मूला है। ऐसा नहीं कि आज के शुकुर मुत्ता की तरह लोग जो है व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना दिया, उसको संगठन मान लिए, उसमें कोई समर्पण नहीं, कोई भाव नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। और जब लक्ष्य नहीं, टारगेट नहीं, तो लोग जो है उसमें रुचि भी लेना बंद कर देते। लेकिन आज हम लोगों की ये संगठन, जिस संगठन के हम कोर मेंबर हैं, मैं आपको कोर मेंबर हम लोग मानते हैं, संगठन को संगठन का हम लोग हिस्सा मानते हैं, तो उनका चाहत, उनका प्रेम, समर्पण। भगवान दास शर्मा सर, आपका माइक ओपन है, प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो मैं जो बोल रहा था कि जो संगठन जो हम लोग मान रहे हैं, और संगठन के हिस्सा मान रहे हैं, जैसे कि सुबह बड़े भैया ने कहा कि करीबन 65-70 लोग तो केवल संगठन के कोर मेंबर, जबकि अगर टोटली अगर मिलाए जाए सेशन में हम लोग 50-60 लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे इरादों में खोट है, कहीं ना कहीं हम लोग इस संगठन को नहीं बनाना चाहते। झूठ मूठ की हम लोग जो पॉलिटिकल लीडर जो भाषण देते हैं चला जाता है और उस पर अमल नहीं होता। इस तरीके से यहाँ भी लोगों की नजर आता है।
तो संगठन में जिस तरीका से ये बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंच पाना मुश्किल लगता है। इसलिए थोड़े लोग रहे, लेकिन ऐसे लोग रहे जो संगठन को वाकई दिल से माने, अपने फैमिली मेंबर माने, अपने एक मकसद को अंजाम दे सके। भले ही थोड़े लोग रहे, 10-5 क्यों ना रहे, लेकिन वो 10, 5 ही 100, 1000 से भी बेहतर लोग हैं। तो ये बातें इसलिए करना पड़ रहा है कि कोई भी संगठन त्याग चाहता है, परिश्रम चाहता है, फंड चाहता है, और जो व्यक्ति इससे चुराएगा, वो व्यक्ति वो कभी भी संगठन के हिस्सा नहीं बन सकता, संगठन के मुख्यधार नहीं बन सकता। क्योंकि मुख्य धार बनने के लिए बहुत चीजों की सोचना पड़ता है, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ता है, और संगठन में सब लोग लीडरशिप नहीं होते। किसी न किसी एक को लीडर हमको मानना पड़ेगा, और उस लीडर को की जो सर्कुलर होता है, उस सर्कुलर का पालन करना पड़ेगा। वो संगठन खड़ा होता है। अगर वो लीडर गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन संगठन के लिए हितकारी है, तब भी हमको एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। आपने देखे होंगे पॉलिटिकल में गलत भी हुआ है, लेकिन संगठन के व्यक्ति जो लीडर ने एक बार बोल दिया है उसी पर हाँ ही भरते हैं। वो संगठन का प्रोफाइल होता है लीडर। तो ये बातें मैंने रखा हूँ, और चलिए हमारे बीच में आज की जबरदस्त हम लोगों को संगठन के संबंध में चर्चा करेंगे। ऐसे मेंटोर लगातार जिनके मार्गदर्शन और प्रयास से संगठन एक उच्च शिखर पर पहुंचने का कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मेंटोर को आप सबके साथ सहयोग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। आदरणीय बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडी सर, प्लीज वेलकम सर, आए और आज की गुरुकुल और टीम अर्निंग ईगल कोर ग्रुप का संचालन करते हुए अपनी बातें रखें। बड़े भैया कुलदीप सिंह, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस यस। प्लीज। थैंक यू सो मच। चलो साथियों, सर्वप्रथम हम उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम दोपहर की मीटिंग में भी एक दूसरे से मिल पाए, और जिनकी वजह से हम इकट्ठा होते हैं हमेशा, हमारे केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम, क्योंकि उनकी सोच अगर ये संगठन की नहीं होती, हाईरीच ऑनलाइन सोपी की नहीं होती, तो शायद आप और हम मिल पाते कि नहीं मिल पाते ये भी नहीं मालूम। आज जरूरत क्या थी इस संगठन के साथ? संगठन पर बात जब चली है तो संगठन पर ही हम आज बात करते हैं। आज जैसे ही परेशानी आई, दिग्गज जो महान महान लीडर्स थे,
हर किसी ने बगले झांकना चालू किया, हर किसी ने अपना स्वार्थ देखा। तो इस संगठन की जरूरत पड़ी, इस संगठन के निर्माण की जरूरत पड़ी कि जो हाइरिचियन है मीटिंग से जुड़ा है उनको आज एक इसमें प्लेटफॉर्म तो चाहिए। कोर लीडर्स की। तो आज हम बात करेंगे क्या वाकई हम हाइरिचियनों को बड़े भैया, प्लेटफॉर्म दे पाए। ये हाँ, माइक बड़े किसका भैया, ओपन है? सबको अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद में आप अपना माइक ओपन कीजिए, क्योंकि माइक ओपन है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। साथियों, पहली बात तो हम एक बहुत ही जवाबदार संगठन के एक कोर मेंबर्स हैं, और कोर मेंबर्स हैं तो मतलब लीडर्स हैं, सिर्फ मुझको छोड़कर, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता मानता हूं अपने आप को, लीडर नहीं मानता। लीडर मैंने बनाया हुआ है रामलखन पटेल सर को, विश्वजीत सर को, जिनके कंधों पर पूरी जवाबदारी है अर्निंग ईगल्स इंडिया की। साथ में हमारे लीडर रितेश मुंशी जी को भी मैंने जवाबदारी दी है। लेकिन आज मैं कुछ लीडर्स की जवाबदारियां वापस ले रहा हूं और कुछ लीडर्स को जवाबदारियां बढ़ा रहा हूं। वो जरूरी है, क्योंकि आज व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है, खासकर कोर मेंबर्स का। अगर अर्निंग ईगल इंडिया का हिस्सा है, कोर मेंबर्स हैं, फाउंडर को फाउंडर लीडर्स हैं, तो उनका व्यक्तिगत महत्व खत्म हो जाता है साथी। उनके मुख से निकली हुई बातें एक संगठन की बातें रहती हैं, उनके मुख से निकला हुआ अपडेट एक संगठन का अपडेट होता है। चाहे वो नॉर्मल भी बात कर रहा है, नॉर्मल बात करते करते अगर वो कोई जानकारी भी दे रहा है तो वहां पर संगठन इन्वॉल्व हो जाता है, उसका व्यक्तिगत नहीं रहता। जब कोई चीज व्यक्तिगत नहीं रहती है तो उस लीडर को भी अपनी जवाबदारी समझना चाहिए। आज अगर हमको अपडेट रखना रहता है तो हम लिंक डालते हैं बकायदा अपडेट की। क्यों? क्योंकि उसकी जवाबदारी संगठन की हो जाती, वो एक ऑफिशियली संगठन की तरफ से अपडेट रहता है। ये कोर मीटिंग है, ये ऑफिशियली कोर मीटिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो यहाँ अगर मुझको भी अपनी कुछ बातें रखना है तो मेरे को सलाह करना पड़ेगी पहले विश्वजीत सर से और रामलखन पटेल सर से। तो ये चीजें इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में रखी है ताकि आप लोग कोई भी अपनी तरफ से संगठन का नाम लेकर कोई जवाबदारी या कोई अपडेट या कोई भी जानकारी शेयर ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पर सभी लीडर्स को सबसे पहली जवाबदारी मिली थी, जितने भी कोर मेंबर्स हैं, आप सभी कोर मेंबर्स हैं साथी, बहुत से को फाउंडर हैं, बहुत से फाउंडर लीडर हैं, बहुत से स्टेट कोर मेंबर्स हैं। तो जवाबदारी तो आप लोगों की भी। आप लोगों की पहली प्राथमिकता थी कि जो हाईरिच में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हाइरिचियन शब्द जुड़ा हुआ है, उन सबको एक मंच पर लाना। तो मेरा मेरा पहला प्रश्न, क्या आप या मैं या हम इसमें सफल हुए? क्वेश्चन मार्क। नहीं हुए साथी। आज हम लिंक नहीं पहुंचा पा रहे हर लीडर्स के पास। ये हमारा और आपका फेलियर है, अर्निंग ईगल का फेलियर। जबकि फेल यहाँ कुलदीप हुआ है, फेल यहाँ जो जवाबदार लीडर्स हैं वो हुए।
लेकिन नाम किसका बदनाम हुआ? अर्निंग ईगल इंडिया का। तो ये जवाबदारी जितने भी मेरे साथी यहाँ पर अभी मौजूद है इस जूम मीटिंग में, सबकी जवाबदारी बनती है कि हर उस सदस्य तक लिंक जाना चाहिए जो हाईरिस्क से जुड़ा हुआ है और जिसको वाकई ही हाईरिस्क की जवाबदारियां समझता है, वो बाहर रहकर भी, अर्निंग ईगल का सदस्य ना होते हुए भी, सिर्फ हाईरिचियन होते हुए, तो उसका हक बनता है साथियों सही अपडेट मिलने का, सही जानकारी उस तक पहुंचने का। लेकिन नहीं हो पाया। तो गलती किसकी है? लीडर्स की। गलती किसकी है? अर्निंग ईगल इंडिया संगठन की। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की। ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन तक जानकारी पहुंचती है कि आज भी हाईरिच की मीटिंग चलती है। लेकिन हमारे बहुत से लाखों की संख्या में ऐसे सदस्य भी हैं जो ये सोचकर बैठ गए हैं कि हाईरिच चला गया है, हाईरिच बंद हो गया है, हाईरिच का कहीं अता पता नहीं, हाईरिच की कोई जूम मीटिंग नहीं चल रही, जबकि हाईरिच की 3 टाइम जूम मीटिंग चल रही है साथी। तो अब आगे हमारा सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला समर्पण और सबसे पहला कार्य ये है कि हम जितने भी सदस्यों तक लिंक पहुंचा पाए, पहुंचाना पड़ेगी हमको। कोशिश नहीं साथी, पहुंचाना पड़ेगी। आज 500 का पैनल है साथियों। अपडेट रहता था तो 150 200 तक सदस्य पहुंचते थे, लेकिन बाद में अपडेट की मीटिंग में भी 100 सदस्य का ही यहाँ मौजूदगी हमको देखने को मिली। और आज ये कंडीशन है कि 55-60 सदस्य हमारे बन गए तो बहुत बन गए। इसका कारण भी मैं आप लोगों को रखूंगा। अभी हमारे मुंशी सर शायद नहीं बन पाए हैं, जबकि मैंने ऑप्शन दिया था उनको कि देवेंद्र भागवत जी को अपने घर बुलाकर उनके मोबाइल से आप भी बनना। अब क्यों नहीं बन पाए? क्या भागवत जी के पास समय नहीं था? क्या मुंशी जी कहीं व्यस्त थे? ये नहीं मालूम है हमको। कोई बात नहीं। लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे? अपडेट वाले दिन भी क्यों सदस्य संख्या कम रह रही है? ये गलती भी हमारे संगठन के सदस्यों की, कि उनका मिसबिहेवियर, अपने आप को बड़ा साबित करना, अपनी जवाबदारी संगठन के प्रति नहीं समझना। जब कुलदीप खुद अपने मुख से कह रहा है कि आपको अपडेट चाहिए, जूम पैनल पर आइए, अपडेट मिलेगा, और हमने हर कोशिश की है अपडेट सही सही जानकारी आप तक पहुंचाने की। हमारे विश्वजीत सर के अपडेट नहीं दे सकते, हमारे रामलखन पटेल सर के अपडेट नहीं दे सकते, हमारे हसन सर के अपडेट नहीं दे सकते। ये भी कोर मेंबर्स हैं, ये भी फाउंडर लीडर्स हैं, लेकिन ये अपनी जवाबदारी समझते हैं कि जब हमारे संगठन ने ये कह दिया है कि हम अपडेट देंगे तो सिर्फ जूम पैनल पर देंगे, पर्सनली आपको अपडेट नहीं दिया जाएगा, फिर भी उन तक अपडेट पहुंची, तो पहुंची भी हमारे लीडर्स के द्वारा ही है ना। तो क्या वो अपनी जवाबदारियों पर खरा उतरा? नहीं उतरा साथी। देखो साथियों, मैं तीखा हूं, बोलने के मामले में बेबाक व्यक्ति हूं। किसको मेरी बातें बुरी लगती है, किसको मेरी बातें अच्छी लगती है, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने आज ये संगठन खड़ा किया है तो जवाबदारी तक अपने हाथ में नहीं रखी, तो यही मेरा समर्पण आप लोग समझ सकते हैं कि मैं पद का भूखा नहीं हूं। मैं सिर्फ हमारे संगठन द्वारा उन साथियों तक सही जानकारी मिल जाए जिनका पैसा इन्वेस्ट है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया हुआ है, जो आज परेशानी की गर्त में इतना फंस चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चे हारीचियन है, तो ये संगठन उनके प्रति समर्पित।
सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था। ये कॉल वालों को भी यही समय मिलता है, संडे का दिन भी फ्री नहीं रहती है कंपनियां, ये समर्पित बन रहता है। ये नेटवर्क है उनका कि आज संडे है, संडे के दिन फ्री होते हुए भी उनके जो कॉल सेंटर वाले व्यक्ति हैं बैठकर कॉल कर रहे हैं, और आप और हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने में लगे हुए कि मैं कैसे बड़ा लीडर्स कहलाऊं, मेरा नाम कैसे हो। पटेल सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम क्या कर रहे हैं साथियों, हमको ये सोचने और विचारने लायक बात, आज कल से मैं आप लोगों के बीच में पूरी तरह से इन्वॉल्व, मेरा स्वास्थ्य गवाही नहीं दे रहा लेकिन फिर भी इन्वॉल्व, तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो समस्या संगठन में मुझको नजर आई है कि संगठन क्यों ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है। मुझको लगा होगा ना साथियों, क्यों संख्या बल पर फर्क नहीं पड़ रहा है अपडेट वाले दिन। तो अगर मुझको ये संगठन व्यवस्थित चलाना है, व्यवस्थित चलवाना है, तो मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकता। किससे गलती हो रही है, क्यों गलतियां हो रही हैं, ये खोजबीन करना भी मेरा काम है। और इस विषय पर मेरी बात भी हुई है मुंशी जी से, और मैंने उनको बिल्कुल बोला है कि सर आपने सबसे बड़ी गलती की है, ये आपकी क्यों, क्योंकि उनकी नीयत गलत नहीं है साथी, ना ही उनकी सोच गलत है, ना ही उनका कार्य संगठन के खिलाफ है। वो इंसानियत के धनी। अगर सामने वाला उनसे दो बातें दिल पर चोट मारकर करेगा तो वो इंसान पिघल जाए, क्योंकि इंसानियत कूट कूट कर जिस इंसान के अंदर भरी रहती है ना, वो दिमाग से काम नहीं करता, दिल से काम करता है। जगदीश परियार जी का कॉल आया, प्रेम कुमार वाघेला जी का कॉल आया, असलम शेख साहब का कॉल आया, तो वो ये भूल जाते हैं कि यार ये परिहार मेरे को फोन कर रहे हैं, अपडेट मांग रहे हैं कि सर हमारा तो जीना दुर्लभ हो गया, सर हमारी टीम के तो ये सदस्य हमारे खिलाफ रिपोर्ट करने को तैयार बैठे। अरे आपके खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के लिए तैयार बैठे हैं लोग, तो आप जूम सेशन में क्यों नहीं आ रहे हो? डेली जूम सेशन में बनो। आप बनोगे तो आपके साथ चार आपके सदस्य बनेंगे, तो बताइए आपको कहाँ अपडेट देना पड़ेगा। जूम सेशन पे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी लीडर के मुख से कुछ भी अपडेट निकलता है साथियों, कुछ भी अपडेट निकलता है, बिना दिए हुए भी अपडेट निकलता है। तो डेली अपडेट मिल रहा है ना, तो आप बने जूम सेशन पर, और नहीं बन रहे हैं तो फिर आप उनको घर बैठे अपडेट क्यों दे रहे हैं? गलती की कर रहे हैं ना आप। हमने अगर आपको अपडेट देने के लिए एक जवाबदार लीडर तैयार किया है कि नहीं मुंशी जी आप अपडेट रखो, लेकिन जब लिंक हम छोड़ेंगे, जब अपडेट रखो, जूम सेशन पर अपडेट रखो, पर्सनली तो 10 लोग फोन करेंगे, 100 लोग फोन करेंगे, किस किस को अपडेट दो। और आज मैं वाघेला जी की ही बात करूं, जब भी उनका कॉल आता है सिर्फ और सिर्फ अपडेट, जब भी उनका मैसेज आता है सिर्फ और सिर्फ अपडेट, और बातें उनकी जो सुनने को मिलती है हम लोग कि सर मनोज वी जॉर्ज को आखिर कितना पैसा चाहिए, जैसे कि पूरा पैसा वो जेब में लेकर बैठे और पे आउट कर देंगे उनको, और कल तक फैसला हमारे पक्ष में आ जाएगा। जब भाई आप इतने बड़े लीडर हैं, इतना पे आउट कर सकते हैं, तो फिर मुंशी जी से अपडेट मांगने की क्या जरूरत है, कुलदीप से अपडेट मांगने की क्या जरूरत है, रामलखन पटेल जी से अपडेट मांगने की क्या जरूरत है, अर्निंग ईगल इंडिया से अपडेट मांगने की क्या जरूरत है? आप खुद अपडेट हो जाइए, पैसे फेंकिए, तमाशा देखिए। तो ऐसे लोगों को अगर हम अपडेट देंगे पर्सनली,
तो क्या गलत नहीं करेंगे? क्या उन लोगों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं हम, जो सच्चे आरएसी ने, जिनको अपडेट मिलने का हक है? वैसे तो हमारा फोन खराब है साहब। है सोचने योग्य बात की नहीं? और जितना मैं अभी बोल रहा हूँ साथियों, ये बात मैं उनसे खुलकर करके बोल रहा हूँ। उनको पहले ही समझा चुका हूँ कि सर नहीं, यहाँ आप गलत हैं। आपको बुरा लगे तो आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, पीठ पीछे नहीं बोल। और हम नहीं सहन करेंगे साथ। आज मैं एक चीज की अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहा हूँ कि अब कोई भी अपडेट दिया जाएगा, जब तक मेरी तरफ से हाँ नहीं होगी, किसी को कोई अपडेट नहीं मिलेगा। और अगर किसी को अपडेट भी मिलेगा और कोई भी लीडर पर्सनली अपडेट देगा, तो ये उसका पर्सनल अपडेट रहेगा। उसकी जवाबदारी अर्निंग ईगल इंडिया नहीं लेगा, और ना ही अर्निंग ईगल उसका जवाबदार रहेगा। वो लीडर पर्सनल ही जवाबदार रहेगा जो आपको अपडेट दे रहा है। अर्निंग ईगल इंडिया की तरफ से चाहे हसन सर अपडेट दें, चाहे रितेश मुंशी जी अपडेट दें, चाहे विश्वजीत जी अपडेट दें, चाहे रामलखन पटेल सर अपडेट, चाहे हमारी मातृ शक्तियों में से श्रद्धा श्रुति मैम अपडेट दें, राखी वर्मा अपडेट दें, कलावती मैम अपडेट दें, उसका जवाबदार रहेगा अर्निंग ईगल इंडिया। क्यों? क्योंकि वो पैनल के द्वारा अपडेट दिया जाएगा। अगर रामलखन पटेल जी भी पर्सनली आपको अपडेट दे रहे हैं, तो उसके जवाबदार रामलखन पटेल है, न कि अर्निंग ईगल इंडिया है। ये चीज फाइनल है। अब दूसरा, पटेल सर से मेरा निवेदन है कि सर, आज के सदस्यों का स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा अपने पास, क्योंकि मैं 2 दिन के अंदर सबसे क्वेश्चन करने वाला हूं कि आप लोग मीटिंग में क्यों अटेंड नहीं थे। अगर मुझको लगा कि जायज कारण है, तो मैं आपसे और विश्वजीत सर से एक्शन नहीं लेने का कह दूंगा। अगर मुझको लगा कि आपका बहाना है, कोई जायज कारण नहीं है मीटिंग अटेंड नहीं करने का, तो मैं आपको अर्निंग ईगल से अब बाहर कर दूं। सीधा डिसीजन कि उस सदस्य की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है जो यहाँ मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है। जब आप कोर मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो जूम सेशन तो आप अटेंड करेंगे ही नहीं। और अटेंड करेंगे तो सुबह जैसे हमारे भगवान दास शर्मा सर अटेंड होते हुए भी कंफर्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी कार्य में व्यस्त थे, मीटिंग में सिर्फ हाजिरी दे रहे थे। तो ये हालत आप लोगों की। तो मैं अब नहीं चाहता हूं कि यहाँ अगर आ रहे हैं तो पूरी तरह से, जब हम कंफर्ट जोन में हैं तो हम मीटिंग अटेंड करें और मीटिंग में इन्वॉल्व रहें, कुछ सीखें। कुछ सिखाने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो आप फौरन आकर वो अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से जो अच्छी बातें सिखा सकते हैं, बिल्कुल आप सिखाइए। आपको हक है उस चीज का, आपका नॉलेज भी है। ये शिक्षा है साथियों। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दुनिया की हर प्रॉपर्टी में बंटवारा होता है। दुनिया का हर पैसा आपस में बांट दिया जाता है। हर परिवार को उठाकर देख लो, जो प्रॉपर्टी है भाइयों में आपस में बढ़ जाती है। आजकल तो बेटियों का भी हक मिलने लगा। अगर कोई भाई नहीं चाहेगा बहन को हक देना, तो बहन कोर्ट जाके खड़ी होकर वो अपना हक ले सकती है, कोर्ट से लड़कर ले सकती है। लेकिन बताइए, आपकी शिक्षा पर कौन अपना हक जता सकता है? और आप शिक्षा किसी को दे भी रहे हैं, तो आपकी शिक्षा बढ़ रही है कि घट रही है? तो साथियों, अब मजाक नहीं चलने वाली है। जितनी मजाक हम संगठन 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 को देखते 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 कि चलो हमारे साथी बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ संख्या बल मायने नहीं रखता। मैं हमेशा कहता हूँ, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। हमेशा मेरा एक उसूल कि हमको चाहिए क्वालिटी, हमको चाहिए समर्पण, हमको चाहिए एकजुटता, हमको चाहिए निस्वार्थ लीडर्स कि जो अपने से पहले दूसरों का हित चाहे। आज हमारे बीच में विश्वजीत सर मौजूद हैं।
और वो कहाँ और किस कंडीशन में है ये मैं जानता हूँ। मेरी बात हुई थी सुबह उनसे, और मैंने उनसे कहा भी था कि सर आपका मीटिंग में आना इतना जरूरी नहीं है जितना आपका जाना जरूरी, क्योंकि वो स्थिति ऐसी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जवाबदारी समझी और मीटिंग अटेंड की। इसको समर्पण कहते हैं, इसको एक जवाबदार लीडर्स कहते हैं। ऐसे ही इंडिया का मेंटोर नहीं कहते हम। उनका अनुभव, उनका नॉलेज, उनका ज्ञान, उनका समर्पित भाव, ये हमको दर्शाता है। साथियों, हर इंसान में वो काबिलियत है कि एक साथ कितना सारा मैनेजमेंट वो संभाल सकता है। ये हमको सोचना पड़ेगा। आज हमारे बीच में अ, अर्जुन कुमार सर बने हुए हैं एआरसी टीम से, तो उनको भी मैं विशेष जवाबदारी देने वाला हूँ। अभी हम और पटेल सर बैठकर बात करेंगे, विश्वजीत सर बात करेंगे, उसके बाद उनको क्या जवाबदारी देना है, क्योंकि अभी हमारे विश्वजीत सर थोड़ा सा व्यस्त है। तो कार्य तो हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, जवाबदारी के लिए लीडर बढ़ाना पड़ेगा। और हम समर्पित लीडर को बढ़ाएं, एक अनुभवी लीडर को बढ़ाएं, एक परिपक्वता से भरपूर लीडर्स को बढ़ाएं, साथ में युवा जोश दें, जैसे हमारे मुकेश सहगल सर, जैसे हमारे प्रिया सहगल मैम, जैसे हमारी कलावती मैम। ये हमारे युवा लीडर्स। अगर हम सदा श्रुति मैम हुई, हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम हुई, इन लोगों के साथ में ये युवा पीढ़ी को हम आगे लाएं, तो श्रद्धा मैम का, राजपूत मैम का अनुभव और इन लोगों का जोश जब एक साथ मिलेगा, तो आप सोचो कार्य कितनी तेज गति से चलेगा। लेकिन राजपूत मैम को भी जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों समय पर मीटिंग में नहीं बन पा रहे। अगर उनका भी एक्सक्यूज सही है तो ठीक है, नहीं तो उन पर भी एक्शन होगा। मेरे लिए सब बराबर है साथी। और एक चीज मैं आप लोगों के बीच में और शेयर कर दूं। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले 3 लीडर्स पर गाज गिरी थी। उमेश सिंह सतना, दिव्या यादव झारखंड, आशा चिंतामन मध्य प्रदेश। और किसके बहकावे में आकर इन लीडरों ने गलत कदम उठाए थे? वो उस आदमी को हमने समय दिया कि भाई अभी भी समय है, आपकी गतिविधियां संगठन के खिलाफ है, आप समय रहते सुधर जाएं। मौका दिया। लेकिन हमने लास्ट तक जो गतिविधियां देखी हैं और जो उनके खिलाफ हमारे पास सबूत इकट्ठा हुए, उससे हमको नहीं लगता कि वो व्यक्ति संगठन में रहने लायक भी है, एक दिन भी, एक घंटा भी। तो आप लोगों को ध्यान होगा, कुछ साथियों को, सबको नहीं मालूम, मैंने फाउंडर पद से उसको हटा दिया था। हाँ, एक मिनट साथी। हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो हमने उनको फाउंडर पद से मुक्त किया था, लेकिन संगठन से बाहर नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि एक पॉजिटिव मौका जिसको कहते हैं, एक पॉजिटिव चांस जिसको कहते हैं, वो उनके पास था कि मेरे को इतने मौके दिए जा रहे हैं, तो मैं अब तो संगठन के प्रति अपने आप को समर्पित कर दूं। लेकिन नहीं। तो अब हम पूरी तरह से उनको संगठन से बाहर करने के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि आज हर इंसान के कार्य करने की शैली अलग होती है साथी। हमारी अलग है, आपकी अलग है, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें चापलूसी नहीं है, उसमें चालाकी नहीं है। वो लीडर बेबाक रहता है, बोलने से नहीं चूकता,
अपनी बातें रखने से नहीं चूकता है। लेकिन कुछ लीडर अपनी आदतों के कारण मजबूर हो चुके रहते हैं, और उनके साथ इतने अच्छे साथी हैं, उन साथियों पर भी कहीं ना कहीं शंका होती है कि अरे यार, ये टीम का मेंबर ये ऐसा है, तो इसमें भी तो अपने साथी के कुछ ना कुछ गुण होंगे। आज जब ये व्यक्ति अपने प्रति आकर्षण का भाव रखते हुए, अपनी चालाकी से, अपने दिमाग के इस्तेमाल से आप लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करना चाह रहा है और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रहा है, तो आप उस लीडर के बारे में क्या कहेंगे? उस लीडर को क्या नाम देंगे? मैं आप पर छोड़ता हूँ सर, क्योंकि मैं डिसीजन ले चुका हूं कि जब 3 आदमियों को मैंने बाहर किया था, आज उसमें से उमेश जी अपने आप को सुधार चुके हैं और वो आज भी अर्निंग ईगल संगठन के लिए वर्क कर रहे हैं, जबकि मेरी तरफ से निष्कासित सदस्य हैं वो। पर उनको ये भरोसा है कि अगर मैंने अपने आप को सुधार लिया और मैंने संगठन के प्रति विश्वास जीत लिया, तो मुझको दोबारा चांस मिलना तय है। तो गलती भूले से हुई, गलती जरूर कहलाती है, लेकिन इंसान गलत नहीं हुआ। और जानबूझकर की गई गलती, जैसे दिव्या यादव मैम ने की, आशा चिंतामन मैम ने की, उसको माफी नहीं मिल सकती। ये भी विचारणीय योग्य बात। तो अब वो समय आ गया है कि संगठन में संख्या रहे या ना रहे, पर संगठन में लीडर्स वही रहेंगे जो वाकई ही एक सच्चा और सही संगठन खड़ा कर पाए। आज हो क्या रहा है साथियों आपके और हमारे बीच में? आज ऐसे साथी जो दो नाव में सवार होकर चलना चाह रहे हैं, जैसे हमारे राहुल नेरकर हुए, हमारे 5 पांडव हुए, हमारे कृष्ण कन्हैया मुरारी हुए। क्या हो रहा है आज? 15 महीने से जिस संगठन का नाम भी नहीं सुना था हम, जिन लीडर्स का नाम नहीं सुना था, संगठन बना, खुशी है हम। संगठन हाइरिज के लिए काम कर रहा है, उसकी भी खुशी है हम। कोई द्वेष की भावना हम नहीं रखते। लेकिन नॉर्थ से लीडर्स जैसे जगदीश परिहार हुए, ये प्रेम कुमार वाघेला हुए, असलम शेख हुए, राहुल नेरकर हुए, आज क्या कर रहे हैं? संगठन का एडवर्टाइज कर रहे हैं ना। आज उसका एडवर्टाइज करने के बनिस्पत ये अपने खुद के नाम से संगठन खड़ा कर लेते, नहीं अर्निंग ईगल का सदस्य रहते, लेकिन नॉर्थ को तो बल मिलता ना। आज भी ये गुलामी करते आए थे पहले जोबी जोसेफ की, केरला के लीडर्स की। आज क्या कर रहे हैं? आज इन नए खड़े लीडरों की गुलामी करने को तैयार हो गए। तो क्या हम जीवन भर गुलामी करते रहेंगे? अर्निंग ईगल तो नहीं करने वाला साहब। हमारे तेवर आपको बता रहे हैं, हमारे विचार आपको बता रहे हैं, हमारी सोच आपको बता रही है कि हम किसी की गुलामी नहीं करने वाले और हम गलत का साथ नहीं देने वाले, वहां पर हमारा एमडी ही क्यों ना हो। अगर हमारा एमडी है और गलत है तो हम उसका भी साथ। लेकिन आज हमको मालूम है कि हमारे एमडी ने हाइरिचियनों के प्रति अपना जीवन दांव पर लगा दिया, अपना ऐशो आराम दांव पर लगा दिया। आज भी वो कितनी तकलीफ उठा रहे हैं आपको मालूम है, हमको मालूम। और उनके एब्सेंट में उनके बच्चे कितनी तकलीफ उठा रहे होंगे और उठा रहे हैं, ये भी हमसे छिपा हुआ नहीं। हमारे सरीना मैम कितनी तकलीफ उठाते हुए भी इस केस को हैंडल कर रही हैं, ये भी हमसे छिपा हुआ नहीं। तो क्या आप और हम अपना समर्पण नहीं दे सकते? तो ये सब चीजें अब बहुत हो गई, ये लापरवाही बहुत हो गई। तो मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा और
पटेल सर के हैंड ओवर करूंगा पैनल को, और साथ साथ हमारे बीच में हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर और हमारे संगठन के फाउंडर लीडर मिस्टर विश्वजीत सिंह सर मौजूद हैं। सर, मेरे को उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन में आए होंगे, और नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। और अगर हैं आप कंफर्ट जोन में, तो मैं करबद्ध आभारी रहूंगा आपका, कि आप अपना कीमती समय संगठन को दें और अपनी बातें रखें। तो मोस्ट वेलकम पटेल सर, आप आए और मंच को आगे गति प्रदान करें। धन्यवाद। आज की हमारी कोर ग्रुप की आपने बातें सुने हैं और मनन भी करेंगे। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे मेंटोर, जिसने पूरी समर्पण के साथ गुरुकुल को एक उच्च शिखर अंजाम देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जिनके विचार एक संगठन को एक नई दिशा, नई उड़ान के साथ हमको प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे हैं मेंटोर श्री विश्वजीत सिंह सर से मैं निवेदन करूंगा, प्लीज वेलकम सर, आए कंफर्ट जोन में है तो। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल सर। अ, आपने मुझे दो शब्द रखने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इस पैनल पे सारे हमारे कोर मेंबर को तहे दिल से शुक्रिया आज के इस कोर मीटिंग में बनने के लिए। और हमारे आज के ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर को तहे दिल से धन्यवाद आज के अपने विचारों को रखने के लिए। साथियों, मैं बहुत दिन से मीटिंग से दूर रहा। बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज बहुत सारी बातों को सर ने बताया, मैं उन बातों पर तो अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हाईरिच को लेकर करके सबकी टीम की अलग अलग बातें होती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे टीम में, जैसा कि हमारे कुलदीप सर ने कहा, संगठन का अपडेशन को लेकर करके बहुत सारी बातें हैं। तो किसके मन में क्या है, नहीं है, क्या चलता है नहीं चलता है, हमें नहीं पता होता है। लेकिन हमारे टीम में हमारा जो मंतव्य होता है, जब हम हर लोगों से बातें करते हैं, तो उनका एक ही अब कहना है कि सर अब अपडेशन का ज़रूरत नहीं है, जिस दिन हायरी चाहेगा उस दिन बता दीजिएगा, हमको कोई मीटिंग से ज़रूरत नहीं है। चूंकि अपडेशन सुनते सुनते वो लोग थक चुके हैं, तो वो सीधा जवाब दे देते हैं, दो टूक जवाब देते हैं हमारे टीम के लोग, कि सर आप अपडेशन अपने पास रखिए, जिस दिन हायरी चाहेगा उस दिन बता दीजिएगा, उस दिन से हम काम चालू करेंगे। सीधा सीधा दो टूक बोलते हैं। तो हम भी सीधा सीधा बात कर देते हैं, क्योंकि अ, हर लोगों का अलग अलग मंशा होता है। हर लोग मीटिंग्स में क्या करना है नहीं करना है, चूंकि उसे नेटवर्क से मतलब नहीं रहता है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टर हैं, उसे नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। अपडेशन से भी उनको कोई मतलब नहीं है। पैसा फंसा हुआ है, उससे भी अब उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। मन सबका ब, बन चुका होता है दिमाग में, क्योंकि इतने समय व्यतीत हो गए हैं, तो लोगों के अंदर उदासी छाती ही है। तो उसके अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं। जो लोग नेटवर्क करना चाहते हैं, जो लोग नेटवर्क करते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, वो लोग सीखते भी हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस संगठन से अभी बहुत से दिनों से नहीं बन पाया, क्योंकि हमने कुलदीप सर को बताया भी है, और बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी जवाबदारियां जो है बहुत बढ़ गई है। तो अ, हमने कुलदीप सर को बोला भी था कि सर जवाबदारी को आप डाइवर्सिफाई कीजिए, लोगों को आप दीजिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उससे अवेल इसलिए नहीं कर पा रहा अब ज़्यादा, क्योंकि अभी हमारा जैसा कि हमारे कुलदीप सर ने बताया, अभी जस्ट हमारे एक अच्छे खासे लीडर थे, उन्होंने अच्छा टीम बनाया था, और शॉपी ऑनर भी थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो एक सप्ताह से
मैंने आना जाना, रास्ते में उनका देहांत होना, तो सारा चीज़ उसमें उलझा रहा। फिर उधर हमारा चूंकि संगठन ऑलरेडी चलता है, उस संगठन में भी 3 बेटियों का शादी था, उसमें डोनेशन मुहैया करवाना, तो बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ गई है। अभी एक एक्सीडेंटल दुर्घटना हुआ है, उसके लिए उसका ये करवाना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई। इस कारण से शायद आप लोगों के टच में ज़्यादा नहीं रह पाया। लेकिन बहरहाल जीवन में हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं किसी को कभी भी ये नहीं कहता कि वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। हाई रिस्क जब आएगा वो हमारे साथ काम भी करेगा, हमारे साथ भी चलेगा। हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जगहों पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्टों में काम कर रहे हैं। क्योंकि अब दिनचर्या है, जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, तो कुछ ना कुछ उसको जीविकोपार्जन चाहिए। चूंकि परिवार है, परिवार चलाना है। हाँ, साथ बने रहते हैं, बातें करते हैं, ये एक अच्छी बातें हैं हमारे टीम के सदस्य। तो बस हमें जीवन में बस यही चाहिए कि लोगों के साथ आप प्रेम पूर्वक बात करते रहें। लोग चाहे जितने भी नेगेटिव हो, हमारा बस एक ही मंतव्य है कि जीवन में आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के सोच और अपनी सोच को आप कभी भी दोनों को मिक्सअप नहीं कीजिए। कि लोगों का सोच अपना सोच है, हमारा सोच अपना सोच है। हम अपने सोच के अनुसार, हम अपने स्वभाव के अनुसार लोगों से उसी तरह से मिलते हैं। हाँ, उनका मंतव्य अलग होता है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ करते हैं, वो अपना करें। क्योंकि घर परिवार है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो कोई हमारे नेटवर्क में एक शब्द हमारे बहुत अच्छे एक लीडर्स थे, उन्होंने एक ही चीज़ कहा था, नेटवर्क इंडस्ट्री में आप किसी को बांध नहीं सकते। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्रेम पूर्वक रिलेशन। क्योंकि कोई भी हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर जुड़ भी जाता है, तो अगर प्रेम पूर्वक अगर आपका विचार है तो आपके साथ चलता है। तो वो कहते हैं कि कोई हमारे अधीन नहीं होता है। तो अधीनस्थ कहाँ होता है? वो जॉब में होता है। जहाँ पर आप सैलरी पर रखते हैं वो आपके अधीनस्थ होता है। उसको आप सैलरी देते हैं, बहुत सारी बातों को वो सुनेगा आपका। लेकिन जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो नेटवर्क में आपके प्रेम वचन ही आपके साथ सौहार्द में जोड़ कर रखते हैं। अन्यथा बहुत सारे जगहों पर आज मैं एक चीज़ का और वर्णन कर दूं, चूंकि हमारे संज्ञान में आया, तो आप लोगों के समक्ष अगर कहीं जाएगा तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम अपने टीम को बार बार इन चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले उन चीज़ों को देखता हूं तो बताता हूं। आज एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब उस प्रोजेक्ट में लोग फंसेंगे कैसे, मैं इन चीज़ों का बात करता हूँ। अ, आप सोच करके देखिए कि कोई भी ऐसी कंपनी, कंपनी छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसा संगठन आपके समक्ष आएगा, ऐसा इस तरह की चीजें आपको बताएगा कि आप कुछ नहीं कीजिए, आप इस पर क्लिक कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको डेली का तो आप 4-5 हज़ार रुपया बना ही लेंगे। लेकिन दिन भर आपको मोबाइल पे रहना होगा, हर 15 मिनट पे आपको एक क्लिक कर पर आपको ये पैसा जाएगा। लेकिन उसी संगठन में एक चीज है, ये मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके समक्ष आए तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको कुछ करना भी हो घर बैठे बैठे मोबाइल से, पैसा कमाइएगा जरूर। हो सकता है आपके पास आए, आपके मन में हो कि चलो बैठे बैठे 15 मिनट का टाइम है, देते हैं तो हमको 75 रुपया 100 रुपया मिलता है, तो हम बना सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि वहां पर एक इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया भी चलता है, जहां पर सर्टेन तुरंत आपको 1 हज़ार का 1,300 रुपया आपको मिलेगा। ये प्रलोभन वहां पर दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपके संज्ञान में ये चीज आए और आप लोग प्रलोभन में फंस जाए। तो इन चीजों से आप बच करके भी रहिएगा। क्योंकि कोई भी एक संगठन आता है, वो 50 लाख 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट इसीलिए करता है कि वहां से हम 100 करोड़ रुपया कैसे निकालें। तो पैसा जब मिलते चला जाता है तो हम लोग उस दलदल में जाते हैं कि चलो बैठे बैठे पैसा आ रहा है, चलो अगर हम दे ही देते हैं और तुरंत आपका पैसा तुरंत वहाँ पैसा भी आ जा रहा है, तो इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके अंदर लालच बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को करेंगे। और ये टेलीग्राम पर चल रहा है। टेलीग्राम पर सबसे जो चीज़ें होती है उसमें मोबाइल नंबर का ट्रेस नहीं होता है कि आप किसी से बात कर सकते हैं, इसलिए मेरे संज्ञान में था तो मैंने आप सबको आगाह कर दिया, ताकि आप ध्यान रखें इन चीज़ों का।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन के लिए बहुत सारी बातों को सर ने बताया। तो आगे जब हम बनेंगे तो बहुत सारी बातों का चर्चा आप लोगों से हम करेंगे भी, और बहुत सारी बातों को रखेंगे। एज यूजुअल हमारे जो कुलदीप सर हैं, जो संगठन के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, तो उस तरीके से आप संगठन को लेकर के चलें, संगठन के साथ बने रहें। क्योंकि 1 महीना हो, 2 महीना हो, ऐसा 3 महीना हो, जब भी हो, जब हायरी जब वापस आएगा तो सभी लोग साथ मिल करके काम करेंगे ही करेंगे। बाकी हमारे अंदर जो प्रक्रियाएं होती है सीखने की, समझने की, वो हम इस सीखने समझने की प्रक्रियाओं में मीटिंग्स के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा भी है, और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी हम लोग करते हैं। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है। और हम यही कहेंगे लास्टली, अपनी वाणियों का समाप्त करने से पहले, आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलेगी, आप कितने मीटिंग में आ रहे हैं, कितने लोग आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में अपने परिवार को जिस परिस्थिति में हैं और जिस भी जगह पर हैं, अगर आप अपने परिवार को अच्छे तरीके से लेकर के चल रहे हैं, तो आप संगठन को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चल सकते हैं। तो आप अपना ख्याल भी रखिए, और जो भी कठिनाइयाँ हो उस कठिनाइयों का डट करके सामना कीजिए। मेरा सभी से उद्देश्य यही होता है कि जीवन में परेशानियां सभी के साथ आती है, लेकिन उस परेशानियों से निकलने का प्रयास आपके हाथ में है। वो कोई और नहीं कर सकता, वो हम भी नहीं कर सकते, ना संगठन का कोई लोग कर सकता, वो आपके हाथ में होता है। आपको कैसे निकलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये आपको सोचना है और आपको जज करना है। तभी आप संगठन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय, अवेलेबल टाइम आप दे पाएंगे, और लोगों को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे रमलखन पटेल सर का। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू कि आप आए और आपने चर्चा किया और आगाह भी किए कि किस तरीके से कंपनियां इन्वॉल्व है, उस पर सचेत रहें। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा देर न करते हुए तो ना एक और लीडर के पास पहुंचना चाहूँगा। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर अगर कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ और अपनी बातें रखें। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, प्लीज़ वेलकम सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू गुरुदेव। और सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आज हमारा कोर मेंबर मीटिंग, जितने भी साथी इसमें अभी बने हमारे, सभी को नमन करता हूँ। और आज जिन बिंदुओं पर बातें हुई, हमारे गुरुदेव के द्वारा, अभी हमारे मेंटोर जी सर के द्वारा, तो प्रेजेंट टाइम की ऐसी कुछ स्थितियां हैं। बाकी संगठन की अपनी जिम्मेवारियां हैं, और अगर उसको हमें कंटिन्यू रखना है तो जो आज निर्णय लिए जा रहे हैं या लिए जाएंगे, हम उसमें अपनी सहमति रखते हैं। और यही चाहेंगे कि हमारा संगठन, हमारे सभी साथी मिलकर अपनी ताकत को मजबूत करें। बाकी जब हमारी बातें दो मुही होने लगती हैं तो फिर हमारी जो यहाँ संगठन की पहचान है, जिस उद्देश्य को लेकर हमारा संगठन, हमारे फाउंडर को फाउंडर मेंबर मिलकर हम यहाँ पर आगे जो जिम्मेवारी ले रहे हैं, और हम उसको
अगर सही से अपनी जिम्मेवारी के साथ निर्वहन नहीं करते, जैसा कि सर ने कई साथियों के नाम के साथ जिक्र किया है, मुंशी सर का भी नाम आया, उमेश सर का भी नाम आया, और भी कई लोगों के नाम आए हैं। तो पहले तो हमारे लिए हम चाहेंगे कि जो हमारा कोर मीटिंग होता है उसमें क्या जिम्मेवारियां होनी चाहिए किसके लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, उस पर भी स्पष्ट इंगित किया जाए कि आखिर हमें आगे हमारा किस दिशा में हमें पढ़ना है। चूंकि अभी गुरुदेव के द्वारा काफी बातें हुई हैं इस विषय में, तो उसके क्या डिसीजन है, कौन क्या कर रहा है और उसके क्या मायने हैं, हमें करना क्या। अगर वो खुलकर आएगा तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की स्थिति यही है। अभी जैसे विश्वजीत सर ने बोला है कि सर अपडेट तो ठीक है, जब हायरिच स्टार्ट हो जाएगा तो हम सब लोग काम करेंगे। इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब लोग कहते हैं। जितना भी आज हायरिचियन बैठा हुआ है या आपका कोई नया प्रोस्पेक्ट है, वो तभी काम करेगा, हम भी तभी काम करेंगे जब हायरिच स्टार्ट हो जाएगा। पर आज जो हमारी जवाबदेही है, या तो हम इसमें फिर अपने सिस्टम में कहीं कोई शिकायत ना बनाए कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं ऐसा ही चाह रहे होंगे। फिर तो जब हायरिच आएगा तो हम सब लोग काम करेंगे। तो जब हमें अपडेट की भी जरूरत नहीं है, और फिर जब अपडेट की जरूरत नहीं है तो मीटिंग की जरूरत किसी को शायद होगी नहीं। तो थोड़ा सा मेरी बातें कुछ अलग हो सकती हैं, और बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हमारा ये गुरुकुल में अभी बातें हुई हैं, इनको लेकर कुछ स्पष्ट बातें हों, उनको किस रूप में हम देख पाए, गुरुदेव की बातों को, अभी मेंटोर हमारे विश्वजी सर की बातों को, और आगे हमें अपने संगठन के लिए क्या करना है, इस पर थोड़ा सा दोबारा आकर हमें थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन दिया जाए हमारे साथियों को कि हमें किस रूप में आगे अपनी जिम्मेवारी को लेना है, किसको क्या लेना है। आज जो लोग कुछ एक्सक्यूज के साथ में मीटिंग में बहानेबाजी हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना है, और आने वाले जो साथी हैं इनको हम और आगे कैसे मजबूती देना चाहते हैं, जिम्मेदारी देना चाहते हैं। नहीं तो अभी जैसा चल रहा है, मीटिंग होने के बाद भी मेरे ख्याल से शायद वैसा ही चलेगा, क्योंकि अभी इस विषय पर जितनी भी बातें हुई हैं उस पर खुलकर क्या एक्शन होना है, क्या होगा, शायद उस पर अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा संगठन उसी ताकत के साथ में, उसी ऊर्जा के साथ में, उसी उत्साह के साथ में आगे काम करे, और हम सब लोग सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए, अपने संगठन के लिए उसी उत्साह से आगे बढ़े, क्योंकि ये कारवां बहुत बड़ा है और हर आदमी की व्यस्तताएं हैं। जो लोग आज मीटिंग में आते हैं, कहीं ना कहीं अपने लोगों के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति उनका जो कमिटमेंट है, या जो उनका उनसे जुड़ाव है, लगाव है, उसके वजह से आज वो जुड़े हुए हैं। पर समस्याएं उनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, पर हम उन समस्याओं को तवज्जो न करते हुए, हमारी टीम, हमारे साथी, हमारा संगठन, हमारी कंपनी, हम प्रायोरिटी सबसे पहले यहाँ पर देंगे। समस्याओं को अगर हम आगे रखें, अगर हम अपने संगठन में काम करेंगे, तो शायद हम संगठन में अपनी जवाबदेही का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समस्याएं सबके पास में हैं। तो जितनी भी बातें हुई उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण आए, आगे हमारे लिए कोई दिशा निर्देश आए, हमारे हफ्ते का, महीने का, फ्यूचर का
क्या प्लानिंग है, उसके लिए क्या किसकी जिम्मेवारी है, उस पर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो तो हम ज़्यादा उसको ठीक मानते हैं। बाकी आज का जो मीटिंग हुआ हमारे गुरुदेव के द्वारा, मेंटर सर के द्वारा जो भी बातें आई हैं वो कहीं ना कहीं आज की परिस्थिति में बिल्कुल सत्य है। बस हमें अब आगे कैसे करना है जिससे कि हमारा संगठन मजबूत हो। कौन क्या करता है हमें उस पर ना जाकर हमें कैसे काम करना है उस पर बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। सो थैंक यू सर, मैं अपनी बात कहीं पर रोकता हूँ और आशा करता हूँ कि इस पर हमें जरूर कुछ स्पष्टीकरण मिल पाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत अच्छे जानकारी के साथ। पटेल सर, जी सर। श्रद्धा मैम को और अर्जुन सर को भी शेयरिंग में लीजिएगा। उसके बाद 5 मिनट के लिए मुझको लीजिएगा तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा। हसन सर का सवाल है तो वो चीजें क्लियर करना जरूरी है, लेकिन उससे जी पहले श्रद्धा मैम को और एआरसी से अर्जुन सर जी जी है ना, उनको लीजिएगा। जी जी जी। तो चलिए, अ, अभी बहुत सारे चर्चा हुआ है और चर्चा की सार और भी आएंगे। तो चलिए, हमारे बीच में एक और जबरदस्त लीडर और नारी शक्ति तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। श्रद्धा श्रुति, आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज वेलकम मैम, आएँ और अपनी बातें रखें। थैंक यू मोस्ट पटेल सर। थैंक यू पटेल सर। और जितने भी लीडर सर सभी को एक ही बार मैं नमस्कार कर रही हूँ। और आज का जो कुलदीप सर ने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे हम सत्य वचन जो अभी हो रहा है। सर का कुछ सवाल था, किसी लीडर्स के बारे में ये बता रहे थे, उनका क्या नाम दिया जाए। एक नाम हो तब ना बताएं। यहाँ तो गिनती में बहुत सारे नाम आते हैं, स्वार्थी, लोभी, टीम के प्रति प्रेम भाव नहीं। कितना नाम देंगे उस लीडर्स को आप। उसमें एक गुण हो तब ना बताएं, उनमें तो काफी गुण है। तो उनके लिए एक नाम तो मेरे मेरे पास नहीं है, बहुत सारे नाम हैं ऐसे लीडर्स का। और जहां तक ये संगठन की बात हो रही है, हम कितने, शायद 50 या 55 समथिंग कुछ इसमें कोर मेंबर में हम लोग हैं। कितने बने हैं? 27 बने हुए हैं। क्या सभी के पास एक ही है प्रॉब्लम है? नेटवर्क इशू, शादी ब्याह में है, कहीं हम बाहर गए हुए हैं। कुछ लीडर्स तो हमारे ऐसे हैं जिनका लगता है पूरा संडे नेटवर्क इशू रहता है, शादी ब्याह में ही खाते रहते, भोज खाते रहते हैं। अरे भाइयों, कभी 1 घंटे का टाइम दो कोर मीटिंग में। आप कोर मीटिंग में आओगे नहीं और बाद में पूछते हो, अपडेट तो मिलता नहीं है जूम पैनल पे। क्या जाए, हैरिच आएगा तब। अगर यही बात हमारे एमडी सर बोल दे कि जब हमारे लीडर्स काम करेंगे तब उनको हम पैसा देंगे, तो हम और आप कहाँ जाएंगे? खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। सही है, इनकम नहीं आ रही हमारी आपकी, लेकिन आज हम जूम पैनल पे आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो क्या ये कम है? यही शक्ति जाती है हमारे एमडी सर के पास, उनको हिम्मत मिलती है। पैसे की जरूरत सबको है, क्या मुझे नहीं है? और जितने भी लीडर्स हैं या कुछ मातृशक्ति भी, मैं सिर्फ लीडर्स को ही नहीं बोलूंगी, कुछ हमारे मातृशक्ति भी हैं जो सिर्फ हाईरिच नहीं कर रहे हैं, अदर चीज कर रहे हैं। करो, सही बात है, 2 पैसा कमाना जरूरी है। हमारा परिवार है, बाल बच्चे हैं, फैमिली है हमारा। लेकिन पैसा कमाने के पीछे इतने अंधे मत हो जाओ, ये मत भूल जाओ कभी हाईरिच से मैंने पैसा भी, इनकम भी लिया था। आज सब बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके अपलाइन छोड़ दिए हैं। कहां कहां से वो मैसेज करते हैं, मुझे लिंक चाहिए, मुझे करना है लेकिन मुझे लिंक चाहिए।
तो ये हमारा और आपका काम है। बोलते हैं ना, हर एक घर में घुस के ढूंढ के निकाला हरिचंद को और उनको लिंक देना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो भी हरिच ना करे, वो भी गलत लीडर हो या गलत मातृशक्ति हो, नहीं, उनके पास लिंक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो मजबूर है। ऐसे ऐसे लीडर्स मातृशक्ति को ढूंढ के लिंक देना है हमको, ये हमारा आपका काम है। और हम क्यों, मेरे साथ भी इस बीच में बहुत सारी परिस्थिति आई हैं। 1.5 महीने में मेरे घर में 5 मृत्यु हुई है, आज सुबह फिर एक हुई है, 2 यंग और 3 बुजुर्ग। लेकिन जो हो गया वो तो वहां काम हो रहा है, हम तो नहीं छोड़े। कुलदीप सर हमारे बीमार है, उनको तो बिल्कुल कहा गया है फोन हटाना, क्या वो मीटिंग छोड़ते हैं? हमारे विश्वजीत सर, पटेल सर कभी मीटिंग नहीं छोड़ते हैं। तो हम आप जब मीटिंग में ही नहीं आएंगे, बातें नहीं सुनेंगे और तीसरे जो कान में दे दिया बस उसी पर हम कूदने लगते हैं, हाँ अपडेट नहीं आ रहा है, ये है वो। अगर आप में थोड़ी भी हिम्मत है, अगर आप सच्चे हरिचन हो, तो आप जूम पैनल पे आओ, यहाँ आके बोलो। यहाँ जितने भी लीडर से एक दूसरे से बात करती है, हिम्मत मिलती है, ये तो सभी को मालूम है। 1 महीना 2 महीना हरीश को आ गया है, लेकिन क्लियर होने में 1-2 महीना लगेगा। तो क्या हम हरीश को छोड़ दें? वही छोड़ सकते हैं जो बुजदिल होंगे, वही छोड़ सकते हैं। हम आप जितने भी हमारे 27 लीडर्स यहाँ बने हुए हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सच्चे हरिचन है। अब फिर हम आप आज आए मीटिंग में, यहाँ सुन लेते हैं, फिर वही बात, पिछली ही कहानी। क्या करे, एक टाइम जाते हैं, हो गया, बस यहाँ तो हाजिरी लगाना है, हाजिरी नहीं लगाना। अब मैं भी बोली कुलदीप सर से कि सर आप सख्त कार्रवाई करो, जो कोर मेंबर में नहीं आते मीटिंग में, उनको कुछ न कुछ आप फैसला सुनाओ। जो हमारे गुरुकुल के साथ, उसके सिद्धांत, उसके रूल्स नियम के खिलाफ जो भी जाएगा गुरुकुल के खिलाफ, वो चीज नहीं होने देंगे। गुरुकुल को हम इतने पवित्र स्थान जो हमारा गुरुकुल है, उसको हम गंदा नहीं होने देंगे। कौन पकड़ा था हाथ, हमारा आपका, ये गुरुकुल। बड़े बड़े लीडर्स आए, चले गए, मैं किसी मतलब किसी को मैं बुराई नहीं कर रही, उनका भी धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्लान दिया, तभी तो हम हाईरिच में आए। गलती वहां उनकी उस जगह है, जब थोड़ी सी हारिस डगमगाई, उन्होंने हाथ छोड़ दिया। जब मुझे आपसे आईडी लगवाना था तो 10 बार, और जब आज थोड़ी सी मुसीबत हमारे ऊपर हारिस की क्या आई, तो हम छोड़ दिया लीडर हमें। उस टाइम इस गुरुकुल ने सबका हाथ पकड़ा। आज सबके पास उम्मीद है हरीश पैसा देगा, पैसा देगा, बिल्कुल सही है, हरीश आज तक किसी का पैसा नहीं रखा है। लेकिन थोड़ी सी अगर हम जूम पैनल पर आए, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि एक से एक लीडर्स हैं, एक से एक लीडर्स नहीं बोलेंगे, उनको हम नमूना बोलेंगे, एक से एक नमूने हैं, जो खुद फ्रंट पे ना आके दूसरे को आगे करते हैं। अरे हिम्मत है तो आगे आओ ना, लेकिन गुरुकुल को गंदा मत करो। आज पटेल सर, क्या वो मूर्ख है जो समय देते हैं? कुलदीप सर क्या वैसे ही दे देते हैं समय? विश्वजीत सर, हसन सर, हमारी मातृशक्ति कलावती मैम को देखो आप, प्रिया सहगल मैम, जितने भी हमारी मातृशक्ति हैं, घर का काम करते हुए जो आती है जूम पैनल पे, कहीं ना कहीं इन सभी के अंदर एक विश्वास है। इन लोगों को देख के ही मेरे अंदर भी एक हिम्मत आती है, विश्वास आती है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था क्या बोले नहीं बोले। लेकिन इन लोगों को देखते हुए, गुरुकुल का
जो एक वातावरण बोलते हैं ना, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित मातृशक्ति के लिए, वो सब हमको यहाँ मिला, तब हम आगे बढ़े। वैसे नहीं होता है। गुरुकुल में आए, एक दिन मीटिंग कर लिए, सुन लिए, हाँ अपडेट तो नहीं मिला है, 2 दिन के बाद फिर आएगा, यूट्यूब पे सुन लेंगे। भूख लगी है अभी, तो अभी हम खाना खाएंगे या 10 दिन के बाद? तो सभी लीडर्स है कोर में, ये जो मीटिंग होती है उसमें जरूर आए। जहां तक हो सके आप लिंक भेजो, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स से खुद मीटिंग में आते हैं और डाउनलाइन को नहीं देते हैं। ऐसे भी लीडर्स है, नहीं देते हैं। क्या करोगे जाके? इस चीज में आओ ना, यहाँ पैसा कमाओ ना, हर में तो पैसा रखा ही हुआ है ना, दे देगा। ऐसे भी दिग्गज लीडर्स हैं, तो उनकी सोच अपनी पास, मेरी सोच मेरे पास होनी चाहिए कि मेरा सोच क्या कहता है। तो सभी लीडर्स, मातृशक्ति, सभी से मेरा एक ही निवेदन है, गुरुकुल में हम आते हैं, जिसका जो पार्ट मिलता है, सबका टाइमिंग है, हम क्या कब बोलें, कितने मिनट का होता है, उस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि ये कोर मेंबर का काम है और कोई यहाँ बच्चे नहीं है, सभी मैच्योर है। तो छोटी छोटी बात को रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो थैंक यू पटेल सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मैं माफी इसलिए नहीं मांगूंगी, किसी से नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कहीं भी गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही। आप लोग गुरुकुल का साथ दे, कब कैसे समय बीत जाएगा हमको आपको पता भी नहीं लगेगा। तो थैंक यू पटेल सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और चलिए, मैं एक और जाबाज लीडर के साथ में अपनी बातें रखने के लिए इनवाइट करने चाहूँगा। समय को भी ध्यान में रखेंगे। साथ में और भी हमारे जो साथी कोई भी प्रश्न है या मन में दुविधा है तो वो भी हैंड राइज कर सकते हैं। उसके बाद में बड़े भैया और ग्रेट गुरुदेव बने हैं, उनके साथ बात वार्तालाप होने के बाद फिर पॉइंट अप की ओर चलेंगे। तो हमारे बीच में एक जाबाज साथी ARC अर्जुन कुमार सर, प्लीज वेलकम सर, आएँ और अपनी बातें रखें। प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, जो आज इस कोर मीटिंग में मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिए हैं पटेल सर। मैं आपको दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूं। और इस कोर मीटिंग में जितने भी हमारे बड़े भैया कुलदीप जी जो ट्रेनिंग के रूप में कोर मीटिंग के जितने भी मेंबर हैं, वो सारी चीजें अक्षरशः बहुत 100% उन्होंने सही बोले हैं। क्योंकि जब भी इससे जूम पैनल पर आए तो खाना पूर्ति के लिए नहीं आए मैं डियर फ्रेंड्स, वो इसको टॉप प्रायोरिटी में रखें और 1 घंटा दें। बाकी जितना काम करते हो करें, सभी को पैसा की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। 1 घंटा देने से कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक के स्कोर मीटिंग में बने रहेंगे और सभी को आप सूचना देंगे हैरिच के क्या हो रहा है और कब आने वाला है। तो 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जो कुलदीप भैया ने सारी बात से अवगत कराए हैं, उनकी सारांश यही है और इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और जितने भी कोर मेंबर्स, नरेश नाग जी हुए, पटेल सर हुए, मोहम्मद हसन जी हुए, विश्वजीत जी हुए, रितेश मुंशी जी हुए, सरदार सुरती मैम हुए, इन सारी जो लीडर हैं ये सब लेवरेज हैं, गुण से अप्रोत है। नेटवर्किंग का इनमें सब कुट कुट के भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। इनको सबको, इन सभी को मैं दिल की गहराइयों से चरण वंदन थैंक्स बोलना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और एक ही बात मैं लास्ट पॉइंट में बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि
इस जूम पैनल पर 3 जूम पैनल चलता है माय डियर फ्रेंड्स। कम से कम कोर मीटिंग के में आए और सुबह शाम कम से कम आए, 1 घंटा से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं हकीकत कहता हूं, जो अंतर्दृष्टि से दृष्टि नहीं अंतर्दृष्टि से हाईरिच को जो समझ गया है, मात्र और मात्र मैं बलपूर्वक मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मात्र और मात्र 1 घंटा आए, इतने में काम बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और आपका लाइफ लाइन वो आप सूचना भी दें, जो आते हैं आए और ना आते हैं कोई बड़ी बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं एक ही बात मैं बताता हूं पुनः, यदि 1 घंटा आते हैं, यदि कभी कभी भेने भर कभी कभी वैसा टफ शेड्यूल में हम कहीं जा रहे हैं तो नहीं आएंगे, कोई बीमारी में जा रहे हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मोहम्मद हसन सर जी ने बोले कि यहाँ पर आकर कर करके, विश्वजीत जी बोले यहाँ पर आकर के किसी को टीका टिप्पणी छीटा छीटी नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, सभी को लेकर के चलना है। सभी में अवगुण और गुण होता है माय डियर फ्रेंड्स, सभी में को लेकर के चलना है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बात मैं अपने गुरु से मैं करता हूं कर कमलों के द्वारा, इस सभी को एक सूत्र में प्योर कर करके कोर मीटिंग के मेंबर्स को ले चले माय डियर फ्रेंड्स। होता है माय डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत होता है, क्या करें। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं और अपना बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि जितने भी इस कोर मीटिंग में हैं, दायित्व यदि ले लेते हैं तो 4 चांद लग जाए माय डियर फ्रेंड्स। वो दिन दूर नहीं है, बहुत निकट आ चुका है हाई रिच हम लोग के पास आने में, कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं, 100% सत्य है। तो मैं यहीं पर ही अपना बात को विराम देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। बैक टू होस्ट राम लखन पटेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त। और चलिए, एक हमारा हैंड राइज आया है सर का, तो मन में अगर कोई सवालें हैं तो केवल सर 2 मिनट समय को ध्यान में रखिएगा। तो प्लीज़ वेलकम सर, राम रहे सर, प्लीज़ वेलकम, आए अपनी बातें रखें, हैंड राइज कीजिए सर। सर समय का ध्यान रखिए जी और जी जी। राम रहीस जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आपकी जो भी बातें हैं वो पर्सनली मुझसे कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ डिसीजन भी लेना है हमको। तो मैं पर्सनली खुद कॉल कर लूंगा आपको, और आपके जो भी विचार हैं वो आप मुझसे शेयर कीजिए, और अगले मीटिंग में रविवार के दिन आपको फर्स्टली लिया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग सेशन आपको दिया जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि आज समय काफी हो गया है सर, और अभी कुछ चीजें रखना और बाकी हैं। तो पटेल सर आप हैंडल कीजिए। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है डियर फ्रेंड। तो इसी के साथ में मैं बड़े भैया से इनवाइट करना चाहूँगा कि बड़े भैया आएँ और आज की जो सार तत्व जो सेशन हुआ और हमारे जवाबदारी को लेके हमारे मोहम्मद सर, हसन सर ने जो स्पष्टीकरण है, तो इस पर जो है आप प्रकाश डालें। तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ, मोस्ट वेलकम सर, बड़े भैया। थैंक यू सो मच पटेल सर, थैंक यू सो मच। और बस मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा आपसे, वो भी लिस्ट में नाम देखने की। तो आज अगर मैं यहाँ पर एक चीज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि जवाबदारी मतलब मैनेजमेंट, तो यहाँ मैं पहले ही मेरे मैसेज के द्वारा भी आपको लोगों को सूचित कर चुका हूँ, और मेरे सेशन में भी आप लोगों से ये चीज मैं स्पष्ट शब्दों में रख चुका हूँ कि जवाबदारियां कुछ मिलने वाली है, कुछ से छीनने वाली। क्योंकि अब मेरा मूड जो है, और ये मेरा पर्सनल नहीं है, आप सब एग्री करेंगे मेरी बात से, और आप लोगों की सलाह से ही मैं डिसीजन लूंगा। क्योंकि अब अगर संगठन को मजबूती देना है
तो यहाँ पर होश और जोश दोनों को एक साथ सम्मिलित करने की हमको जरूरत है। तो आज अगर मैं अरविंद चतुर्वेदी जी का नाम लूं, मनोज कुमार जी का नाम लूं और भास्कर जी का नाम लूं, हमारे अशोक कुशवाहा सर का नाम लूं, हमारे भगवान दास शर्मा सर का नाम लूं, तो ये होश भी है और जोश भी है। जोश इसमें प्रिया सहगल हो गए, जोश इसमें अशोक कुशवाहा जी हो गए, होश इसमें अरविंद चतुर्वेदी जी हो गए, भास्कर जी हो गए, भगवान दास शर्मा जी हो गए। ये होश हो गया। और जोश का नाम मैं आप लोगों के बीच में रख चुका हूं। अब हमारे डॉक्टर हसन सर, हमारे विश्वजीत सर और हमारे रामलखन पटेल सर, हमारे श्रद्धा श्रुति में, ये भी होश हो गए, क्योंकि ये सभी मेंटोर्स हैं साथियों। एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छे अनुभव के धनी हैं, जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, जीवन के अच्छे बुरे वक्त से जूझे हुए हैं। तो बताइए इनका अनुभव हमारे युवा साथियों के लिए कितना जरूरी है। तो आज शाम को हम कुछ नाम सजेस्ट करेंगे ट्रेनिंग्स के लिए, और हम लोगों को तो जब आप बुलाओगे, जब ही हम आपको समय बिल्कुल देंगे, हमारे पास समय हो या ना हो। लेकिन अब ये जवाबदारी, अगर मैं प्रिया सहगल मैम को एक दिन देता हूँ ट्रेनिंग्स का, चाहे सुबह का हो चाहे रात का हो, टाइम सेट आपको अपनी सुविधा अनुसार करना है। चाहे हमारे भास्कर जी हों, चाहे हमारे अरविंद जी हों, चाहे हमारे मनोज जी हों, तो उसमें एक शर्त है, रेगुलरिटी आपकी जूम सेशन पर होना चाहिए। उस लीडर को प्राथमिकता मिलेगी, और सिर्फ अब ट्रेनिंग्स में कोर मेंबर ही आएंगे। जो हम नए साथियों को भी मौका दे रहे थे, वो हमने देख लिया है कि मौका देने का कोई फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ मजाक बनाया गया है सेशन को और जूम को। तो इसलिए कोर मेंबर्स की अब जवाबदारी बढ़ती है। आज जो जवाबदारियां हम लेकर चल रहे थे, हम उसमें से एक भी जवाबदारी अपने हाथ में नहीं रख रहे हैं, पूरी जवाबदारियां आप लोगों को दे रहे हैं। ये संगठन आपका है, ये कोर आपका है। आप जवाबदारी समझें, आप अपने आप को बड़े लीडर बनाएं, आप अपने आप को लीडर बनाएं, आप आगे आए और आप सबको साथ लेकर चलें। तो हम पूरे वीक का शेड्यूल, पूरे मंथ का शेड्यूल आप लोगों के बीच में बुधवार के दिन रख देंगे। 2 दिन हमको चाहिए शेड्यूल सेट करने के लिए, क्योंकि आज और कल में शेड्यूल सेट कर देंगे मेयर पटेल सर, फिर फाइनल मोहर उस पर हमारे मोहम्मद हसन सर और हमारे विश्वजीत सर और हमारे श्रद्धा श्रुति मैम उस पर लगाएंगे। रही जवाबदारी की बात, तो आज जवाबदारियां मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ हसन सर की, थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ अर्जुन सर की, थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ हमारे अनिल मिश्रा जी की, क्योंकि अनिल मिश्रा सर में सबसे बड़ा एक ही गुण मैंने देखा है कि वो अपनी टीम को अपने बच्चों से ज्यादा सहेजते हैं। तो संगठन की जवाबदारी में मैं चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़कर आगे आए। उनका अनुभव, उनका धैर्य और सबकी चिंता करना उनको विशेष व्यक्तित्व का धनी बनाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ जवाबदारियां मैं बढ़ाने वाला हूं। अब बचे हमारे गीता चंचला मैम, डॉक्टर अनामिका मैम, इन लोगों से पहले तो एक्सक्यूज लिया जाएगा कि आज की मीटिंग में क्यों नहीं बने। दूसरा, ये मीटिंग में रेगुलर क्यों नहीं बनते। अगर वाकई इनको जवाबदारी देकर हमसे कोई गलती हुई है कि हमने बिना पूछे इन लोगों के अनुभव को देखते हुए इन लोगों को जवाबदारियां दी है, तो इनके अंदर कुछ गुण हमने देखे थे, कुछ अनुभव हमने देखे थे, तो हमने जवाबदारी दी। अगर ये लोग नहीं अपने आप को परिपक्व समझते हैं, तो इनको जवाबदारी से मुक्त कर दिया जाएगा। तो मैं हसन सर से यही निवेदन करूंगा कि सर, मुझको बुधवार तक का समय दिया जाए, ताकि मैं सब सही हाथों में जवाबदारियां सौंप कर, और ये संगठन की जवाबदारी आप लोगों के हाथ में,
और आप लोगों के अनुभव से मेरे युवा जो साथी हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये संगठन रितेश मुंशी जी, आरपी भास्कर जी, चतुर्वेदी जी, इन लोगों को आगे लेकर जाना है सर। आप और हम तो बुजुर्गों की कैटेगरी में आ चुके हैं। आज अर्जुन सर का अनुभव, उनकी उम्र का अनुभव हमको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ सीख रहा हूँ सर। तो आज मेरा सुबह से बहुत बिजी शेड्यूल रहा है, तो थकान भी महसूस हो रही है। तो इसीलिए मैं ये 3 दिन का समय लिया है, और शेड्यूल तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह तक शेड्यूल तैयार हो जाएगा और आपके और विश्वजीत सर के हैंडओवर कर दिया जाएगा। फाइनल मोहर आप लोगों की रहेगी। हाँ, हसन सर की जवाबदारी बड़ी है कि हसन सर को हाथ बटाना है विश्वजीत सर का, क्योंकि विश्वजीत सर का वजन मेरे को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनके अनुभव का हम सही उपयोग ले पाए। क्योंकि वो ऐसे लीडर हैं हमारे बीच में कि जो निस्वार्थ भाव से आज भी, उनके अपलाइन थे, उनके साथी थे, उनके फादर का निधन हो गया है, वो वहां बिजी होते हुए भी उन्होंने अपनी जवाबदारी से मुंह नहीं मोड़ा है और वो मीटिंग में मौजूद है। तो ऐसे लीडर की इस संगठन को सख्त जरूरत। तो पटेल सर, मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपका सहयोग लगेगा मुझको, और जवाबदारी में भी आपका सहयोग की जरूरत, क्योंकि यहाँ पर अभी संगठन इतना परिपक्व नहीं हुआ है। तो 6 महीने तक मैं चाहूंगा कि आप भी अपने पद को वापस संभालें और अपनी जवाबदारियों को वापस संभालें। थैंक यू सो मच पटेल सर। आपने जो जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर भरोसा किए हैं, पूरे आपको निष्ठा और के साथ निर्वहन करने का हम लोग वचन देते हैं। और इसी के साथ में हमारे आज की मंडप के लिए विराजमान हैं। नाग सर निकल गए क्या? नाग सर अगर हैं तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। नाग सर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सर, शायद नेटवर्क इशू होगा उनको। जी जी अभी जी अभी पैनल पे नहीं है सर। जी जी जी। तो चलिए इसी के साथ में आज की सर सेशन। वाइंड अप के लिए 4 वचन आप ही बोल दीजिए आशीष वचन के रूप में, और मीटिंग को वाइंड अप कीजिए उसके बाद। जी 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 जी, धन्यवाद साथियों। आज की टीम अर्निंग ग्रुप में आप लोग आए और कोर ग्रुप की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में आपने हिस्सा बने। आप लोगों को सारे बातें अवगत कराया गया और अभी की स्थिति परिस्थितियां सारे से आप लोग हम लोग वाकिफ हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हमारी और आपकी मानसिकता एक अलग दिशा की ओर है। संगठन को तैयार करना, हाईरिच के प्रति समर्पण भाव, और यही समर्पण के चलते आज हम लोग ना जाने पता नहीं कहाँ-कहाँ से एक साथ बैठते हैं और इतनी प्रेम भाव, इतनी अपनापन के साथ में हम लोग एक परिवार बन के हम लोग चल रहे हैं। तो इसी के साथ में बना रहे, ऐसा चलता रहे। और रही समस्याओं की, तो समस्या तो आते हैं और जाते हैं, क्योंकि जीवन की सच्चे अगर साथी है ना साथी, डियर फ्रेंड, तो वो है समस्या, सुख और दुःख। जीवन है तो जीवन में सुख और दुःख चलता रहेगा, क्योंकि जो भी आए हैं ना, उसको तो एक दिन जाना ही जाना है। तो समस्याएं आते रहेंगे, लेकिन समस्याओं का सामना करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना, ये हम लोगों को ये गुरुकुल सिखाता है। और बस समय ज़्यादा नहीं है डियर फ्रेंड,
क्योंकि जैसे लास्ट वीक आता है ना, जब सफलता के लिए लास्ट समय जब आता है ना, तो बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं। और कठिनाइयाँ जब समापन की ओर होता है तो उस दिन जो है लक्ष्य का उदय होता है। तो मैंने आप लोगों को ये बातें कहा है। तो हताश और निराश ये विकास की जो शत्रु है, इसको ध्यान में रखना। क्योंकि हताश से मन हारता है और हताश से बुद्धि हारता है। इस समय तो बहुत चुका है। और रही बात कोर्ट कचहरी की, जो जिस तरीके से हमारे जो कोर्ट की वर्क हो रहा है, इतनी फास्ट गति से हो रहा है। आपको मालूम है, सहारा जैसे कंपनी आज तक उनकी केस सॉल्व नहीं हो पाया। एमएओ जैसे कंपनी 4 साल केस चले। आरसीएम जैसे कंपनी का 2 से 3 साल चले, 3 साढ़े 3 साल चले। तो अगर उसमें अगर तुलनात्मक अगर हम करते हैं, तो हमारा केस तो एकदम फास्ट गति पे। और इतने हमारे केस होने के बावजूद, 60-61 केस होने के बावजूद एकदम 3 केस पे हम लोग लगते हैं। तो हमको जो उम्मीद है, जो हम लोग जो उम्मीद के हैं, वो उम्मीद काफ़ी नज़दीक है। तो जिस तरीके से उमंग और जोश के साथ में आप आगे बढ़ने की आज वचन लिए हैं, उसी के साथ मैं आशा और अपील करूंगा कि बने रहें और आज के मंडप की ओर हम लोग अग्रसित हैं और पुनः हम लोग मिलें 9 बजे और फिर पुनः हम लोग आपस में चर्चा करें, सेशन लें। इसी आशा और अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और इसी के साथ में बड़े भैया को चाहूँगा कि आप अनमोल का ऑप्शन दें और जय हरीश के साथ नारा लगाते हुए आपकी मंडप की ओर चलें। जय जय हरे, जय जय हरे। जय जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरी, जय